वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सैलोगिज्म में डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पर ये समझेंगे कि फॉल्स का क्या मतलब होता है, डेफिनेटली फॉल्स का क्या मतलब होता है और डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। ये तीनों चीज़ें एग्जाम्स में कई बार इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पर भी आपके लिए अपने व्यूज़ ज़रूर देंगे और आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके वो दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले कुछ मैं थ्योरी पोर्शन यहाँ पर अटेंड कराना चाहूँगा आपको कि डेफिनेटली केस में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। देखो, डेफिनेटली केस में हमारी तीन चीज़ें बनेंगी। पहली चीज़ कि फॉल्स क्या चीज़ होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली फॉल्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। और फिर मैं तीसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा ट्रू या फॉलो होता है वही हम उसको ही डेफिनेटली ट्रू कंसीडर करते हैं, फाइन। क्योंकि ट्रू के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ट्रू हमेशा ट्रू ही रहेगा। अगर ये ठीक है तो ये डेफिनेटली ट्रू ही माना जाएगा और इसको हम ट्रू या डेफिनेटली ट्रू दोनों एक ही बात होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ फॉल्स है और मैं कहता हूँ डेफिनेटली फॉल्स है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं आपको ये लॉजिक जरूर आपके कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स, कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो होता है हमारा डाउटफुल। अगर हमारा कोई कंक्लूजन डाउटफुल में है तब हम उसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, वो फॉल्स होगा। अब अगर हमारा कंक्लूजन क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, अगर हमारा कंक्लूजन क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है वो, और हम कह सकते हैं कि उसको हम पॉसिबिलिटी के केस में भी कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं उस कंक्लूजन की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, जो कंक्लूजन को अगर हम ठीक कर देंगे तो हमारे स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे, स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तब उस केस में हम उस कंट्राडिक्ट कंक्लूजन के लिए क्या कहते हैं, ये फिर हो जाता है हमारा डेफिनेटली फॉल्स। तब आप समझ गए दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। फॉल्स का मतलब होगा कि जो डाउटफुल होगा दैट इज डाउटफुल, फॉल्स हो जाएगा। और अगर कोई कंक्लूजन कंट्राडिक्ट कर रहा है, स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट कर रहा है, स्टेटमेंट को आर्ग्यू कर रहा है और स्टेटमेंट उसकी वजह से गलत साबित हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली फॉल्स। अब डेफिनेटली ट्रू के केस में क्या है, अगर कोई भी कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को देखने पर ट्रू मिल जाता है तब हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा डेफिनेटली ट्रू है, फाइन, ये हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। इसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, फाइन। अब हम कुछ आपको एग्जांपल्स बताएंगे जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देखिए, सपोज करिए कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया गया, मैंने कह दिया कि एक कोई पी पर्सन है, पी इज़ अ बॉय। मैंने कह दिया पी जो है वो क्या है, पी इज़ अ बॉय। एक मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। फिर मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख दिया और उस कंक्लूजन में मैंने बोल दिया कि पी इज़ अ गुड गर्ल। मैंने यहाँ पर बोल दिया पी इज़ अ गुड गर्ल। तो अब देखो इसमें क्या कहता है, P इज अ बॉय, मतलब P जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पर बॉय के लिए पॉइंट आउट कर रहा था, ये मेरा स्टेटमेंट कह रहा था। फिर कंक्लूजन में कह दिया कि P इज अ गुड गर्ल, मतलब फिर क्या कह दिया, P इज अ गुड गर्ल, मतलब कि हमने इस बॉय को गर्ल बना दिया। तब ये क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स का केस होगा। मतलब कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा इसको पॉसिबल कर दूंगा तो मेरे स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको कुछ और तरीके से बताना चाहूँगा। सपोज करिए कि अगर हमने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मैंने कह दिया ऑल बॉयज़ आर ऑनेस्ट। मैंने कह दिया ऑल बॉयज़ आर ऑनेस्ट, ये मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूजन लिखने वाला हूँ और वो कंक्लूजन हम बारी बारी से चेक करेंगे क्या वो ठीक है। पहले कंक्लूजन में मैंने बोल दिया कि नो बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने कह दिया नो बॉय इज ऑनेस्ट। तब देखो इसको मैं चेक करूंगा, सेकंड में यहाँ पर और नोट डाउन कर ले रहा हूँ, मैंने इसमें कह दिया कि सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। थर्ड अगर कंक्लूजन की बात की जाए, मैंने यहाँ पर कह दिया सम ऑनेस्ट आर नॉट बॉयज। तीन यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिख दिए। अब देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट में क्या क्या गया, स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, मतलब क्या है, ये बॉयज होंगे और सारे के सारे बॉयज क्या हो जाएंगे, ये सारे बॉयज क्या हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे।
ये मुझे कहा गया है। फाइन, अब पहले कंक्लूजन की बात करते हैं। पहले कंक्लूजन में कहा है नो बॉय इज ऑनेस्ट, नो बॉय इज ऑनेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि जब सारे के सारे बॉय ऑनेस्ट हैं तो नो बॉय इज ऑनेस्ट। ये तो बिल्कुल गलत बात कही जा रही है, और अगर मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ इसका मतलब मैं अपने स्टेटमेंट को गलत कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों डेफिनेटली फॉल्स का केस है ये। ठीक है, इसको समझ लेना, ये डेफिनेटली फॉल्स का केस है। सेकेंड में कहा है सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। मतलब जब मुझे पता है कि सारे के सारे बॉय ऑनेस्ट हैं, ये स्टेटमेंट में कहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट कहाँ से कंक्लूजन क्यों कैसे कह सकता है कि नो सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। तो ये भी हमारा किसका केस हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स का केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ठीक कर देते हैं तो डायरेक्टली इंपैक्ट किस पर पड़ता है, स्टेटमेंट पर, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना होगा। थर्ड में कहा है सम ऑनेस्ट आर नॉट बॉयज। अब देखो यहाँ पर चीज चेंज हो गई है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, यहाँ पर कह रहा है सम ऑनेस्ट आर नॉट बॉयज। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन था, पॉजिटिव था ना, और पॉजिटिव कंक्लूजन क्या कभी आपको नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी आपको नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देता है। तो उस बिहाफ पर ये हमारा फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं कि सम ऑनेस्ट आर नॉट बॉयज इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, केवल बॉय जितने हैं वही ऑनेस्ट हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि जो ऑनेस्ट रिमेनिंग ऑनेस्ट हैं या फिर सम ऑनेस्ट आर नॉट वाइज, वो वाइज नहीं हो सकते। फाइन, तो ये क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है एक तरह से, क्या है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फाइन, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। फाइन, तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, सम ऑनेस्ट आर नॉट बॉयज, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये दो केस थे ऊपर के डेफिनेटली फॉल्स के, और ये केस किसका था, ये केवल फॉल्स का था। फाइन, एक चीज आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। फाइन, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली करा दिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने सेशन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो सेशन में देखिए सबसे पहले ये लास्ट ईयर IBPS PO का पैटर्न था। इसमें कहा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए थे, फिर कंक्लूजन दिए थे, और मुझसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू हमें निकालना था। तो पहले आप चेक कर लो कि कंक्लूजन पहला क्या कहता है। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे इस स्टेटमेंट का। तो इसमें कहा है ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, तो ये स्टोन्स हैं, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स। फिर कहा है नो हैमर इज अ रिंग, कि कोई भी हैमर जो है वो क्या है, रिंग नहीं है, तो मैंने रिंग यहाँ पर बना दिया। फिर कहा गया है सम रिंग्स आर डोर्स, रिंग का कुछ रिलेशन किसके साथ था, डोर के साथ में। फिर कहा गया ऑल डोर्स आर विंडोज, ऑल डोर्स आर विंडोज, तो डोर वाला जो रीजन है ना वो सारा किस में आ जाएगा, विंडोज में आ जाएगा, अलग से विंडोज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मेरे 4 कंक्लूजन दिए हैं, 1 2 3 और 4। इसको मुझे चेक करना है कौन सा इसमें से डेफिनेटली ट्रू है। तो पहले में कहा है सम विंडोज आर स्टोन्स, पहला क्या कहा गया है, सम विंडोज आर स्टोन्स। विंडोज का पोर्शन ये वाला है और स्टोन्स का पोर्शन ये वाला है। तो क्या सारी की सारी विंडोज स्टोन्स के साथ रिलेट करती है, नहीं, यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। इस वजह से क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स। देखो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर पहला कहा जाए कि सम विंडोज आर स्टोन्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस विंडो वाले रीजन को इतना बड़ा बना दूं कि ये थोड़ा सा स्टोन्स के अंदर भी आ जाए। फाइन, तो हम इस विषय में इसको कह सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर कहा गया है कि सम विंडोज आर स्टोन्स, डायरेक्टली पूछा है, तो इस केस में ये फॉल्स है। सेकेंड मुझसे क्या पूछा गया है कि सम विंडोज आर रिंग्स, तो ये विंडो और रिंग के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है, सम का पार्टिकल आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम डेफिनेटली ट्रू कह देंगे। ये 100% ट्रू यहाँ से हो रहा है, जो चीज़ 100% ट्रू है वो डेफिनेटली ट्रू मानी जाएगी। थर्ड में क्या कहा गया है, नो विंडो इज स्टोन, मतलब कोई भी विंडो जो है वो क्या है, स्टोन नहीं है, नो विंडो इज स्टोन। तो देखो विंडो ये है और स्टोन्स ये है, तो ऐसा इस डायग्राम के बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉसिबल की बात करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है कि विंडो का रिलेशन थोड़ा सा स्टोन्स के साथ में आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, डाउटफुल है एक तरह से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया।
अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है, सम रिंग्स आर स्टोन्स। इसमें कहा गया है सम रिंग्स आर स्टोन्स, रिंग ये हैं और स्टोन्स ये हैं। जब मुझे स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, सारे के सारे स्टोन्स हैमर्स हैं, और नो हैमर इज अ रिंग, कोई भी हैमर जो है रिंग नहीं है, तो हैमर के अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी रिंग के साथ कोरिलेट नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर कहा है सम रिंग्स आर स्टोन्स, तो मतलब रिंग और स्टोन के बीच में क्या कोई रिलेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर आप रिंग और स्टोन के बीच में कोई रिलेशन बनाते हैं तो आपका स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, ये हमारा क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, तो देखो डेफिनेटली ट्रू वाला कौन सा सेकंड सेंटेंस जो है वो हमारा क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, केवल यही। बाकी क्या है, फॉल्स हैं और डेफिनेटली फॉल्स हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, कौन सा कंक्लूजन इसमें क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो पहले इसका डायग्राम बना लो। इसमें कहा है ऑल बास्केट और मार्बल्स, तो ये बास्केट है और सारी की सारी बास्केट को क्या बना लिया मैंने, मार्बल्स। फिर कहा है सम मार्बल्स आर स्टिक्स, मार्बल का कुछ हिस्सा क्या है, स्टिक है। फिर कहा है नो स्टिक इज अ गार्डन, कोई भी स्टिक जो है वो क्या है, गार्डन नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना दूंगा। फाइन, अब बात करते हैं तीनों कंक्लूजन्स की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में क्या कहा गया है, सम गार्डन्स आर बास्केट्स। अब देखो गार्डन यहाँ पर है और बास्केट्स यहाँ पर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सम गार्डन में कोई डायरेक्ट रिलेशन बीच में नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, मैं क्या करूँगा कि इस गार्डन को इस वाले बास्केट के साथ में रिलेट करके बना दूंगा और स्टिक और गार्डन के बीच में डिस्टेंस रखूंगा, ये मेरा ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ये यहाँ से कंक्लूजन ठीक नहीं है, तब हम इसको क्या कहेंगे, पहले वाले को ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्या होता है, जो डाउटफुल होता है वो हमेशा फॉल्स में की श्रेणी में आता है। सेकेंड में कहा है सम स्टिक्स आर बास्केट्स, इसमें क्या कहा गया है, सम स्टिक आर बास्केट्स। अब देखो स्टिक्स कहाँ पर है, ये है, और बास्केट्स अंदर है, तो देखो ये डाउटफुल है ना, बास्केट और स्टिक्स के बीच में अगर मैं इस वाले स्टिक के डायग्राम को अंदर से बनाता तब भी मेरा ये डायग्राम ठीक बनता, लेकिन मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ हमें अपना कॉन्सेप्ट बनाना होता है डायग्राम, कि हमें कम से कम डायग्राम में ओवरलैपिंग करनी, जनरल डायग्राम बनाना होता है, तभी उस यहाँ पर हम चेक करते हैं सारे कंक्लूजन्स को। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई इसके बीच में इंटरलिंकिंग नहीं बन रही है। तीसरे की बात करते हैं, इसमें कहा है सम स्टिक्स आर गार्डन। अब देखो स्टिक और गार्डन के बीच में स्टेटमेंट में ही कहा कि नो स्टिक इज अ गार्डन, और फिर कह दिया सम स्टिक आर गार्डन, तो ये बात क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो देखो सारे के सारे क्या थे, फॉल्स तो थे, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, तीसरे नंबर का है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम आए हुए थे, इस वजह से ये मैंने प्रीलिम से पहले आपको सेशन करा दिया। अब आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर या एसटी वगैरह दे रहे होंगे, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर कोई मिलते हैं तो आप फेसबुक के ग्रुप में हमारे डिस्कस करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर पहले यूजर हैं इस चैनल पर, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी 450 से ज़्यादा वीडियोज़ जो हमने बनाई हैं उन वीडियोज़ को भी आप देखें। और फ्रेंड्स एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तब आप इस फेसबुक के पेज और फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर जो भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डाउट्स आपके आते हैं तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करिए, वहाँ से आपको सोल्यूशंस मिलेगा। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।